नीट कैंडिडेट्स, IPU यूनिवर्सिटी दिल्ली ने MBBS कोर्स के एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड का नोटिस रिलीज़ किया है। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग डॉक्टर BSc मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक MBBS कोर्स की सीट कैंसिल हुई है, जो कि दिल्ली जनरल PWD कैटेगरी की है। तो इसी सीट को फिलअप करने के लिए एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये जो राउंड है वो 9 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन ये राउंड ऑफलाइन रहेगा और इसका जो भी अलॉटमेंट होगा वो मेरिट के बेस पे होगा। तो इसमें वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने 1500 एप्लीकेशन फ़ी और 1000 का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे किया है। और वो कैंडिडेट्स जिनको कोई भी सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई है या वो कोई भी सीट होल्ड किए हुए नहीं हैं अंडर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स, जिपमर, स्टेट कोटा, तो वही कैंडिडेट्स इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो एक सीट है ये है डॉक्टर BSc हॉस्पिटल, जो कि रोहिणी सेक्टर 6 में है और ये दिल्ली जनरल PWD कैटेगरी की सीट थी और एक सीट का इसमें कैंसिलेशन हुआ है। तो इसी सीट को फिल करने के लिए ये राउंड कंडक्ट कराया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें जो भी IPU का जो कैंपस है सेक्टर 16C द्वारका का, वहाँ पर उनको पर्सनली अटेंड करना पड़ेगा, यानी कि उनको अपीयरेंस करना पड़ेगा। और इसमें वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है। कि आपको द्वारका कैंपस आना है और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं फॉर वेरिफिकेशन, और साथ में उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ भी आपको लेकर आनी है। कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स शो करने पड़ेंगे काउंसलिंग के टाइम पर और सीट के अलॉटमेंट के टाइम पर। और कैंडिडेट्स को एक अंडरटेकिंग भी सबमिट करनी है कि उन्हें कोई भी सीट उन्होंने ज्वाइन या किसी भी सीट में एडमिशन नहीं लिया MBBS कोर्स में ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड या किसी और स्टेट के काउंसलिंग के थ्रू। अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ऑलरेडी कोई सीट ज्वाइन कर रखी है तो फिर वो लोग इस राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी तो उन्हें ये अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अगर मान लीजिए आपने ये फेक अंडरटेकिंग दी और ये अगर बाद में यूनिवर्सिटी को पता चला कि आपको ऑलरेडी कोई सीट अलॉट होके आपने एडमिशन लिया था या आप होल्ड किए हुए हैं, तो फिर आपका जो ये एडमिशन है वो ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल माना जाएगा और यूनिवर्सिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी और आपको जो पहले सीट अलॉट हुई थी वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड से सीट मिलेगी उस कैंडिडेट को अपने अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइनिंग करना है। इसका जो लास्ट डेट है वो है 15 नवंबर। तो इस राउंड में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने कोई भी सीट होल्ड नहीं की हुई, ना ही ऑल इंडिया कोटा में ना ही स्टेट कोटा में, तो वही इस राउंड के लिए एलिजिबल है। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये MCC पे जो नोटिस आया था MCC की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर को, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें MCC के 3rd राउंड से कोई सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने ज्वाइन नहीं की तो वो भी इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे एज़ पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
तो उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा या जिन्होंने 1500 और 1000 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया तो वो भी नॉट एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए। तो बिना रजिस्ट्रेशन आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी आईपी यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें सीट अलॉट हुई थी ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कोई भी सीट अलॉट हुई है, तो वो लोग भी इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो सीट होल्ड किए हुए हैं किसी भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या डीम्ड यूनिवर्सिटी की कोई सीट होल्ड किए हुए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स अगर वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें सीट अलॉट होती है तो उनकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद जो वेन्यू है काउंसलिंग का वो देख लेते हैं। ये गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस सेक्टर 16C द्वारका न्यू दिल्ली है। इसमें जो शेड्यूल है वो देख लेते हैं। जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑलरेडी आईपी यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन हो रखा है और वो अगर दिल्ली पीएच या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 9 नवंबर 11 AM तक रिपोर्ट करना है। और जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं आईपी यूनिवर्सिटी के साथ और वो दिल्ली जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो रैंक 1 से लेके जो ऑल इंडिया रैंक 15,000 है, तो इस रैंक तक के कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है 11:30 AM तक। उसके बाद जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आईपीयू से रजिस्टर्ड हैं और वो दिल्ली जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं लेकिन रैंक 15,001 से लेकर 20,000 रैंक तक के कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है 12 नून तक, यानी 12 आफ्टरनून तक रिपोर्ट करना है। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आईपी यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हैं और वो दिल्ली जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, रैंक 20,001 रैंक से लेके ऑनवर्ड्स जितने भी इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिपोर्ट करना है 2 PM तक। ये सभी कैंडिडेट्स 9 नवंबर को ही रिपोर्ट करेंगे। बस रैंक वाइज टाइमिंग उनको देखना है कि उनका जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंगली कितने बजे उनको रिपोर्ट करना है। तो ये शेड्यूल है जो कि मैंने आपको बताया। और इसमें ये भी एक टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है कि जैसे ही सीट फिल हो जाएगी वैसे ही काउंसलिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो काउंसलिंग के टाइम पर या जब आपको सीट अलॉट होगी तो कैंडिडेट्स को एक डिमांड ड्राफ्ट भी अपने साथ लेकर आना है 60,000 रुपीज़ का, जो कि बनेगा रजिस्ट्रार गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पेबल एट दिल्ली के नेम पर। और बाकी जो बैलेंस फीस होगी और अगर आपको सीट अलॉट होती है तो वो आप डायरेक्टली अपने अलॉटेड कॉलेज में पे करेंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं आपको काउंसलिंग या एडमिशन के टाइम पर? देखिए, एक तो आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है आईपी यूनिवर्सिटी के साथ उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी लेके आनी है। आपका नीट का स्कोर कार्ड जो है वो लेके आना है। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके आनी है। और जो डिमांड ड्राफ्ट है जो कि मैंने आपको बताया 60,000 का, वो लेके आना है। और अपने जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है उसके बैक साइड पे आपको नेम ऑफ़ द कैंडिडेट लिखना है, नेम ऑफ़ द प्रोग्राम, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने के लिए आए हैं वो मेंशन करना है। और एक आपका एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म है जो कि आपको एडमिशन ब्रोशर 2023-24 में मिल जाएगा, वो आपको लेकर आना है। और एक प्रेफरेंस शीट लेके आनी है। और आपको मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट लेके आना है ताकि आपके डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन हो सके। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट लानी है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की, यानी कि 11th एंड 12th क्लास जो आपने अटेंड की थी वो। एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है जहाँ से भी आपकी लास्ट स्टडी हुई है, मतलब आपने जो सपोज जिन भी कैंडिडेट्स ने जहाँ से 11th 12th क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, आपने अपनी स्टडी की है, वहाँ से आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है। या किसी गजेटेड ऑफिसर से भी आप ला सकते हैं, लेकिन ये 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके आएंगे ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी।
और एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आएंगे, जो कि एडमिशन ब्रोशर में अपेंडिक्स 6 आपको मिल जाएगा, वो आपको लेके आना है। और कैंडिडेट को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो सके। और कैंडिडेट्स को अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट शो करने हैं ताकि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो सके और सीट का अलॉटमेंट हो सके। इसके बाद रिपोर्टिंग देख लेते हैं। तो जिस भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी तो उन्हें अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना है, और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 15 नवंबर। और आप इसमें अपना प्रोविजनल एडमिशन स्लिप शो करेंगे अलॉटेड कॉलेज में, और जो भी आपका बैलेंस अमाउंट फ़ी का रहता है वो भी आपको पे करना होगा जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। देखिए, एमसीसी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एक चीज़ क्लियरली लिखी है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होती है तो उसको ये कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर कैंडिडेट अलॉटेड सीट पर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो फिर उनको जो नीट एग्ज़ाम है उससे डीबार कर दिया जाएगा 1 साल के लिए, और उसमें जो भी उन्होंने फ़ी वगैरह पे की है काउंसलिंग के टाइम पर वो भी फॉरफिट कर ली जाएगी। और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते, जैसे कि एडमिशन ब्रोशर में मेंशन है, या अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो शो नहीं कर सकते फॉर एलिजिबिलिटी एंड रिजर्वेशन, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर कोई सीट अलॉट होती है तो वो कैंसिल कर दी जाएंगी। और कोई भी प्रोविजनल एडमिशन नहीं होगा अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट अवेटेड है या कंपार्टमेंट है या सप्लीमेंट्री केस है। तो ये पूरा शेड्यूल है जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।